अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल ट्रिटी कंप्यूटिंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द ग्रेगरी न्यूटन फार्मूला। इस फार्मूले को ग्रेगरी न्यूटन फार्मूला भी कहते हैं। दिस फार्मूला इज़ ओनली वैलिड फॉर जो पी की वैल्यू होती है वो होनी चाहिए बिटवीन 0 एंड 1। अगर पी की वैल्यू से बड़ी हो जाती है फिर उसके लिए जो फार्मूला है वैलिड नहीं होगा। इसका फार्मूला किस तरह से ड्राइव किया हुआ है वो देख लेते हैं। वी नो दैट एफ पी इज इक्वल्स टू ई पावर पी और एफ नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस नेबला। इसकी पावर माइनस पी है और साथ में क्या है एफ ज़ीरो या फिर एफ नॉट। एक्सपेंड करते हैं इसको, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहाँ पर एफ पी इज इक्वल्स टू 1 प्लस पी नेबला प्लस पी इंटू पी प्लस 1। फॉरवर्ड में क्या था, यहाँ पर -1 था, यहाँ पर क्या होगा +1 और उसके बाद इसके आगे क्या आएगा नेबला का स्क्वायर एंड देन डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल प्लस पी इंटू पी प्लस 1 इंटू पी प्लस 2 और साथ में क्या आ जाएगा नेबला पावर 3 आ जाएगी, देन डिवाइड बाय क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल। जितनी पावर उससे जो है उसके फैक्टोरियल से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। और अब +1 कहाँ तक चलेगा, ये चलेगा पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2। ये कहाँ तक जाएगा, या पी प्लस n माइनस 1, यानी nth वैल्यू जो होगी उसमें से 1 माइनस कर देंगे, वहाँ वैल्यू तक वो चलता रहेगा। और यहाँ पर n है तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा n फैक्टोरियल। और साथ साथ ब्रैकेट के बाहर हमारे पास f0 है, यानी इससे इसको पूरी की पूरी वैल्यूज़ को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 f0 के साथ तो यहाँ पर आ जाएगा f0 प्लस पी नेबला f0 प्लस पी इंटू पी प्लस 1 डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल और नेबला स्क्वायर f0 प्लस पी इंटू पी प्लस 1 पी प्लस 2 नेबला पावर 3 f0 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल अप टू, उसके बाद प्लस है, उसके बाद फिर ये अप टू सो ऑन चलता रहेगा नेबला पावर n और f0 तक। दिस फॉर्मूला इज यूज टूवर्ड द एंड ऑफ द डिफरेंस टेबल। इस फॉर्मूला को हम कहाँ यूज़ करेंगे, डिफरेंस टेबल की एंड से जो है ना, एंड में जाके जो है हम यूज़ करेंगे। बट कैन ऑल्सो बी अप्लाइड इन अदर पार्ट्स ऑफ द टेबल बाय सूटेबल शिफ्टिंग ऑफ द ओरिजिन। यहाँ पर ओरिजिन हम अपनी मर्जी से डिसाइड करते हैं। अगर हम यहाँ पर क्या करेंगे, ओरिजिन को बहुत ऊपर रख लेंगे तो हमारे पास जो है नेबला f0 की वैल्यू नहीं बनेगी, मिस हो सकती है। तो उसको देखते हुए उसके हिसाब से जो हम ओरिजिन की वैल्यू को शिफ्ट करेंगे। जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस टेबल बनाते थे, न्यूटन्स फॉरवर्ड जो डिफरेंस इंटरपोलेशन के लिए फॉर्मूला जो है ड्राइव करने के लिए, फॉर्मूले की वैल्यू को निकालने के लिए जो है हम डिफरेंस टेबल बनाते थे और हम शिफ्ट कहाँ पर करते थे अपना ओरिजिन, हम स्टार्ट में करते थे टेबल के। अब जब बैकवर्ड कर रहे हैं तो क्या करेंगे, हम लास्ट से जो है इसका ओरिजिन है जो शिफ्ट कर दिया करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, यूज न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला टू एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ f इंटू 1.45 फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमें एक्स पी की जो वैल्यू है 1.45 दे दी गई है और रीजन हम अपने हिसाब से सेट करेंगे। और नीचे में वैल्यूज़ देख लेते हैं। हमें एक्स की वैल्यूज़ दे दी गई है और एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज़ भी दे दी गई हैं। और रीजन जो है हमने अभी जैसे बात की कि हम नीचे से स्टार्ट करेंगे ताकि जो हमारी वैल्यू है नीचे से मिस नहीं हो। चलिए सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंस टेबल बना लेते हैं। अब जो हम देख लेते हैं एक्स पी की वैल्यू हमें क्या दी गई थी, हमें दी गई थी 1.45 और एच इसमें क्या है, एच अगर हम माइनस करें 1.5 को 1.4 और 4 को तो हमें मिलेगा जो है 0.1। तो हमारे पास एच क्या मिल जाएगा, एच बन जाएगा हमारे पास 0.1। अब ओरिजिन जो है हम अपना एक्स नोड जिसे बोलते हैं या x0 बोलते हैं वो हम ले रहे हैं 1.4 को। 1.4 को हम बोल रहे हैं x0, तो f0 क्या होगा हमारे पास 3.5। ये हमारे पास है बैकवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का टेबल। ये x4 है तो ये भी f4 है, तो उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी, फर्स्ट जो डिफरेंस हमारे पास निकला हुआ होगा वो भी क्या होगा, नेबला f4। देन उसके नेक्स्ट वाली जो वैल्यू होगी वो भी क्या होगी, नेबला स्क्वायर f4, फिर से नेबला 3 f4 और नेबला 4 पावर और देन f4। इसी तरह ये f3 और f3, इसी तरह ये जो है बैकवर्ड यानी नीचे से ऊपर की तरफ हो और हमारा जो है जा रहा है। और रीजन जो हमारे पास वो है 1.4, तो ये f0 ये वाली वैल्यू हो जाएगी। देन उसके बाद जो है 0.8 होगी हमारे पास नेबला 1 और f0, ये भी इसी तरह से होगी, ये भी इस तरह से होगी और ये भी इस तरह से होगी वैल्यू। यानी हमारे पास जो वैल्यू बनेगी ये वाली वैल्यू एक आएगी, ये वाली और ये वाली f0 की वैल्यू। और ये जो नीचे वाली वैल्यूज़ होंगी ये होंगी x1 और जो ऊपर वाली वैल्यू होगी वो कौन सी वैल्यू होगी, x-1, x-2, x-3 और x-4। और ये होगी हमारे पास कौन सी वैल्यू, x1, ये f1 हो जाएगी। फॉर्मूला जो है हमने लिख लिया है यूजिंग न्यूटन्स बैकवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला। जल्दी से इसकी वैल्यूज़ पुट कर लेते हैं। f0 जैसे कि मैंने बताया पहले भी, कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, आएगी 3.5 प्लस
पी की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट नहीं की है, जल्दी से पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। पी इज इक्वल्स टू एक्स पी माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच। एक्स पी की वैल्यू थी 1.45 और एक्स नॉट की वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.4। तो जो है हमारे पास वैल्यू बनेगी डिवाइड कर देंगे 0.8 से, ये 0.1 है हमारे पास, क्या है एच। तो हमारे पास वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास वैल्यू आएगी पी की 0.5। यहाँ पर जो हम पी की वैल्यू क्या लिखेंगे 0.5, मतलब 0 क्या आएगी 0.8 प्लस 1/2। पी की वैल्यू क्या थी 0.5, फिर देन 0.5 प्लस 1, साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास नेबुला स्क्वायर F0 यानी कि 0.4 आ जाएगा। और देन अगली वैल्यू 1/6, ये पी की वैल्यू लगाएंगे 0.5, उसके बाद 0.5 प्लस 1, फिर 0.5 प्लस 2, और उसके साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सी वैल्यू आएगी 0.2 की वैल्यू, प्लस 1/24 लिखेंगे 0.5 प्लस 1, 0.5 प्लस 2, 0.5 प्लस 3, और साथ मल्टीप्लिकेशन में कौन सी वैल्यू आएगी हमारे पास, वैल्यू आएगी 0.1 की। जल्दी से इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। ये तो आ जाएगा 3.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई करेंगे बस क्या आएगा 0.4। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके जो है ना मैं आपको कैलकुलेटर पर दिखा देती हूँ। पहले इस पुट करने से हमारे पास आ रहा है 0.38, देन इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, डिवाइड बाय 2, तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.15। पहले इस पुट करने के बाद हमारे पास आंसर आ रहा है 0.375। इसको डिवाइड करेंगे 1/6 के साथ, तो क्या आएगा हमारे पास 0.0625। तो ये हम लिख लेंगे 0.0625, और उसके बाद अगली वैल्यू निकालते हैं। इसका जो आंसर हमारे पास आ रहा है 0.0273। इन सब वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से हमारे पास क्या आंसर आ रहा है, हमारे पास आंसर आ रहा है 4.14। अब इन्होंने बोला हुआ है क्वेश्चन में कि आप इसको फॉरवर्ड से भी करके दिखाएं और बैकवर्ड से भी करके दिखाएं। अब यहीं पर इसी डेटा को यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला को यूज़ करते हुए एस्टिमेट कर लेंगे एफ ऑफ 1.45। स्टेटमेंट हमारे पास, यूज न्यूटन्स फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन फार्मूला टू फाइंड एफ ऑफ 1.05 फ्रॉम द अबव डेटा। यहाँ पर जो एक्सपी की वैल्यू है वो चेंज हो गई है। एक्सपी की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है, एक्सपी की वैल्यू आ गई है 1.05, और एक्स नॉट की वैल्यू वो हम लेंगे भी, और एच की वैल्यू वो हमारे पास यही रहेगी 0.1। अब देखते हैं एक्स नॉट कौन सा हमने लेना है। एक्स नॉट हम लेंगे, एक्स नॉट जो है ना हम वो ले लेंगे 1.0 को, तो ये हो जाएगा हमारे पास F0। तो यहाँ पर जो वैल्यू आएगी x0 की वो क्या होगी 1.0। ये p की वैल्यू होगी xp माइनस एक्स नॉट डिवाइड बाई एच, यानी 1.05 माइनस 1.0 डिवाइड बाय 0.1, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास 0.5। फॉर्मूला यहाँ पर मैंने लिख लिया है, न्यूटन फॉरवर्ड डिफरेंस इंटरपोलेशन का फॉर्मूला। अब वैल्यूज़ जो हम 1 बाय 1 इसकी कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं वैल्यूज़ कहाँ पर बन रही है टेबल में हमारे पास। x0 की वैल्यू है 1.0, तो f0 क्या बनेगा 2.0। अब इसी तरह जब हम फॉरवर्ड डिफरेंस ऑपरेटर का टेबल बनाते हैं तो हमारे पास ये वाली वैल्यू, ये वाली सारी वाली वैल्यू फर्स्ट वाली, तो वो क्या बनती हैं, नीचे को डाउनवर्ड को वो सारी एफ नोड की वैल्यूज़ होती हैं। यानी ये हो जाएगी डेल्टा F0, डेल्टा स्केयर F0, डेल्टा क्यूब F0, डेल्टा 4 F0, यानी 0.1, 0.1, 0.1 और 0.1 ही हमारे पास वैल्यूज़ बन रही हैं। इन्हीं को जो है हम यूज़ कर लेंगे अपने फॉर्मूला में। वैल्यूज़ यहाँ पर मैंने लिख ली हुई हैं 2.0 इंटू प्लस 0.5 इंटू 0.1 प्लस 1/2 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1, और उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है 0.1 प्लस 1/6 ऐसे ही 0.5 इंटू 0.5 माइनस 1 इंटू 0.5 माइनस 2 इंटू 0.1। इस तरह यहाँ पर 0.5 है, मल्टीप्लाई हो रहा है 0.5 माइनस 1 से, फिर 0.5 माइनस 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ पर 0.5 माइनस 3 से भी मल्टीप्लाई होगा। एंड देन क्या होगा जी, हमारे पास आ जाएगा 0.1 यानी कि डेल्टा पावर 4 F0। इन वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमारे पास आएगा 2.0 प्लस 0.05 माइनस का आएगा हमारे 0.0125 प्लस 0.00625 माइनस 0.00391 विच विल बी इक्वल टू 2.04।
تو وہ ویلیو جو ہمیں دی ہوئی تھی ایف آف 1.05 اس کو ہم جو ہے ہم نے ایسٹیمیٹ کر لیا ہے. وہ اس کا آنسر کیا آ رہا ہے ہمارے پاس؟ اس کا آنسر آ رہا ہے 2.04.